डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एडवांस इंडियन इकोनॉमी के पिछले टॉपिक को भी आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ असाइनमेंट भी करेंगे। बात कर रहे थे मानव विकास सूचकांक, और इसके तहत अभी तक हमने पढ़ा कि मानव विकास सूचकांक क्या है, भारत में मानव विकास सूचकांक की क्या स्थिति है, वैश्विक परिदृश्य में भारत का कौन सा स्थान है, उसका पिछले नियोजन काल के दौरान क्या इतिहास रहा है, क्या प्रगति रही है, इन बातों की चर्चा हमने करी। आज हम बात करेंगे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि इस मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करता है। उसकी एक रिपोर्ट है, बेसिक रिपोर्ट, आधारभूत रिपोर्ट, जिसमें मानव विकास मापने के कुछ पैरामीटर्स लिए हैं। उन पैरामीटर्स की बात करेंगे। ये रिपोर्ट मैंने एज इट इज़ ली है, जैसा यूएनडीपी ने इस रिपोर्ट में कहा है कि मानव विकास को मानव विकास सूचकांक के रूप में मापा जाता है। इसे मानव विकास की आधारभूत उपलब्धियों पर निर्धारित एक साधारण सम्मिश्र सूचक, कंपोजिट इंडिकेटर के रूप में मापा जाता है तथा विभिन्न देशों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में की गई उन्नति के आधार पर उन्हें श्रेणी प्रदान करता है। यह श्रेणी 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। मानव विकास सूचकांक द्वारा यूएनडीपी द्वारा मापा जाता है, यानी मानव विकास सूचकांक का निर्धारण यूएनडीपी करता है। और जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि इसकी शुरुआत 1990 में होती है, जब पाकिस्तान के मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर हक द्वारा इसे इजाद किया गया था। इसे तैयार किया गया था, जिसे बाद में प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी इस पर सहमति जताई और इसे मानव विकास के बारे में काफ़ी हद तक एक सटीक विश्लेषण करने की प्रक्रिया बताई। यहाँ हम बात करेंगे कि मानव विकास सूचकांक को मापने के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, जिसमें पहला है स्वास्थ्य, यानी मानव विकास सूचकांक को निश्चित करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को चुना गया है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को लंबा एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है। जितनी उच्च जीवन प्रत्याशा होगी, उतनी ही अधिक विकास का सूचकांक ऊंचा होगा। क्लियर? यानी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से भी मानव विकास सूचकांक तैयार होता है। जीवन प्रत्याशा अधिक तभी होगी जब देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, उच्च स्तरीय होंगी। उससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी उनका जो देखभाल है वो उचित हो पाएगी। इसके बाद दूसरा जो पैरामीटर है वो कहा है शिक्षा। पहले भी चर्चा हो चुकी है कि शिक्षा का तात्पर्य प्रौढ़ साक्षरता दर तथा सकल नामांकन अनुपात से है। इसका अर्थ यह है कि पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या तथा विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या अधिक होने से सूचकांक में वृद्धि होती है। यानी शिक्षा का भी सीधे सीधे मानव विकास से संबंध है। जितना अधिक शिक्षित होगा मानव विकास सूचकांक उस समाज का उतना ही अधिक होगा। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि केरला में मानव विकास सूचकांक देश के अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है, कारण वहाँ की 7% साक्षरता दर। तीसरा पैरामीटर बता रहे हैं संसाधनों तक पहुंच, यानी संसाधनों तक पहुंच कितने लोगों की है। इसे सूचकांक निर्मित करने के लिए प्रत्येक सूचक के लिए सर्वप्रथम न्यूनतम तथा अधिकतम निश्चित मान तय किए गए हैं। जैसे जीवन के समय, यानी जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है वो 25 और 85 वर्ष के बीच की ली गई है। साक्षरता दर है तो 0 से 100% के बीच में ली गई है। और प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद
परचेजिंग पावर पैरिटी। इसे 100 अमेरिकी डॉलर तथा 40,000 अमेरिकी डॉलर के बीच में रखा गया है। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता यानी वेटेज देकर के ज्ञात किया जाता है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए वेट का कुल योग होता है। स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का है, जबकि 0.268 मानव विकास का स्कोर अत्यंत निम्न स्तर का माना जाता है। जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत के मानव विकास रिपोर्ट में 2019 की रिपोर्ट में भी भारत का जो मानव विकास स्कोर है वो बहुत अच्छा मापा गया था। 2015 में भारत ने 133वां स्थान प्राप्त किया और स्कोर था 0.609। नॉर्वे जो कि फर्स्ट रैंकर था, ऑस्ट्रेलिया सेकंड रैंकर और स्विट्जरलैंड थर्ड रैंकर था। इनका जो स्कोर है वो भी कहीं अधिक रहा है। इस तरह से इन जो पैरामीटर्स दिए हैं इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ मानव विकास में कौन कौन से विशेष खूबियाँ हैं, कौन कौन सी प्राप्तियाँ हैं और कौन कौन से कमियाँ हैं। जहाँ तक बात प्राप्तियों की आती है, प्राप्तियाँ मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में की गई नई उन्नति की सूचक है। ये सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है क्योंकि ये वितरण के संबंध में किसी तरह का उल्लेख नहीं करती है। जाहिर सी बात है कि इस सूचकांक में संसाधनों के वितरण के संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और यही वजह है कि आज भी भारत के साथ साथ विश्व के तमाम देशों में जो साधनों का वितरण है वो गैर बराबर है, उसमें बहुत असमानताएं हैं और उसका प्रभाव देश के मानव विकास सूचकांक पर सीधे सीधे पड़ता है। इसके बाद इसमें कुछ एक कमी बताई गई है मानव विकास सूचकांक। वो ये कहता है कि मानव विकास में ये मानव विकास की कमियों को भी मापता है। इसमें कई पक्षों को सम्मिलित नहीं किया गया, जैसे 40 वर्ष कम आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता क्या है, प्रौढ़ निरक्षरता दर क्या है, स्वच्छ जल तक कितने लोगों की पहुंच है, कितने लोगों की पहुंच नहीं है, अल्प भार वाले छोटे बच्चों नंबर ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन जिनका उम्र की तुलना में अपेक्षाकृत वजन कम है, ऐसे चीज़ों को इस रिपोर्ट में कहीं जगह नहीं दी गई है। इसलिए इस रिपोर्ट को तैयार करने में जो कमियां हैं उनकी तरफ भी विशेषज्ञों को ध्यान देना चाहिए। इस तरह से कहने का तात्पर्य ये मानव विकास सूचकांक जारी करने, उसको तैयार करने की प्रक्रिया है जो यूएनडीपी द्वारा हर वर्ष की जाती है। आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हुए मैं नीचे कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, उन असाइनमेंट को भी आप करें और मुझे दिखाएं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे 3 दिन के लेक्चर का जो फोकस रहा वो रहा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विभिन्न देशों के बीच विकास के मापक का एक ऐसा सूचक है जिसके आधार पर किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, किसी भी देश की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है। चूँकि भारत के संदर्भ में हमने कई वर्षों के डेटा रख कर के विश्लेषण किया और इसमें हमने ये पाया कि 1990 के बाद लगभग पिछले 30 सालों में ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन आज भी इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है क्योंकि वर्तमान में जो कोरोना का दौर चल रहा है ये निश्चित रूप से मानव विकास को प्रभावित कर रहा है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार छिन गए हैं और उस रोजगार छीनने के अभाव में उनकी आय न के बराबर हो गई है, जिसके चलते उनका जीवन बसर करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए ऐसी स्थिति में मानव विकास सूचकांक अगले वर्ष बड़े
स्तर पर प्रभावित हो सकता है, जिसको लेकर के सरकार को और अधिक प्रयास करने चाहिए, लोगों के रोजगार को लेकर के, लोगों की जेब में पैसा डालने को लेकर के, लोग निर्यातों को बढ़ावा दे करके, औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक निवेश करके, और इस तरह से हम इन उपायों को करके देश की अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन कर सकते हैं, डिमांड क्रिएशन कर सकते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके, ताकि मानव विकास और अधिक अच्छे स्तर को प्राप्त कर सके, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा सूचक है जिससे पता चलता है कि देश में लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ कैसी है। मैं समझता हूँ कि इस 3 दिन के इस लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को हमने भली भांति तैयार किया है। फिर भी यदि कोई क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।